सास और बहू का संयुक्त संघर्ष। कहानी। एक छोटे से गांव में एक शांतिपूर्ण और खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में एक सास सीता देवी और उनकी बहू राधा के बीच एक अनोखा रिश्ता था। राधा और सीता देवी का आपसी संबंध सामान्य सास बहू के रिश्ते से कहीं अधिक था। दोनों एक दूसरे के प्रति आदर और स्नेह से भरी हुई थीं और उनके रिश्ते में कभी भी कोई बड़ा झगड़ा या मतभेद नहीं हुआ था। हालांकि उनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा पल आया जब वे दोनों मिलकर किसी बड़ी समस्या का समाधान निकाले बिना नहीं रह सकती थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी का प्रारंभ। राधा और सीता देवी दोनों ही घर के कामों में व्यस्त थीं। राधा को सास की मदद की आदत थी और वह दिन रात घर के काम में लगी रहती थी। सीता देवी को राधा के समर्पण और मेहनत पर बहुत गर्व था। लेकिन घर में एक समस्या थी जिसे हर कोई नजरअंदाज कर रहा था। गांव में आई बेमौसम बारिश के कारण राधा और सीता देवी के घर की छत लीक करने लगी थी। बारिश के कारण छत से पानी टपकने लगा था और पूरे घर में गीला माहौल बनने लगा था। यह न केवल घर के लिए समस्या बन गई थी बल्कि घर के अंदर की चीजें भी खराब होने लगी थीं। राधा ने कई बार अपने पति से इस समस्या के बारे में कहा, लेकिन वह किसी न किसी कारण से इसे टालते जा रहे थे। राधा को यह समझ में आ गया था कि इस समस्या का हल खुद उन्हें ही खोजना होगा। एक दिन जब वह घर में अकेली थीं, तो उन्होंने अपने सास सीता देवी से इस बारे में बात की। सास और बहू का निर्णय। राधा ने सीता देवी से कहा, माँ, इस बार हमें कुछ करना होगा। घर की छत लीक हो रही है और हमारे पास कोई भी साधन नहीं है जिससे इसे ठीक किया जा सके। मुझे डर है कि अगर हम जल्द ही इसे ठीक नहीं करते तो और नुकसान हो सकता है। सीता देवी ने राधा की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बिल्कुल बेटी, यह सच है कि हम कुछ करें, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। हमें पहले छत का निरीक्षण करना होगा और फिर देखना होगा कि क्या हमें बाहर से किसी पेशेवर को बुलाना होगा या हम खुद इसे ठीक कर सकते हैं। राधा और सीता देवी दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे खुद ही छत की मरम्मत करने की कोशिश करेंगी। हालांकि दोनों के पास किसी तरह का निर्माण का अनुभव नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक मजबूत आत्मविश्वास था। उन्होंने यह तय किया कि अगर वे मिलकर काम करेंगी तो कोई भी समस्या उन्हें हराने में सफल नहीं हो सकती। काम की शुरुआत। अगले दिन राधा और सीता देवी छत की मरम्मत के लिए पूरी तैयारी के साथ निकली। सीता देवी ने पहले राधा से पूछा कि क्या उसे कोई खास सलाह या योजना चाहिए, तो राधा ने कहा, माँ, हम पहले छत को अच्छी तरह से साफ करेंगे, फिर जो जगहें लीक हो रही हैं उन्हें मजबूत गोंद से चिपका देंगे। उसके बाद हम छत पर पेंट भी करेंगे ताकि बारिश का पानी फिर से अंदर न आए। सीता देवी ने राधा की योजना को समझा और उसकी सलाह पर काम करना शुरू किया। दोनों ने मिलकर छत को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू की। पहले दिन दोनों ने छत को अच्छे से साफ किया और पानी की लीकेज के स्थानों को पहचाना। फिर उन्होंने उन स्थानों पर मजबूत गोंद लगाकर उसे सख्ती से चिपका दिया। अगले दिन उन्होंने छत पर एक सुरक्षा परत लगाने के लिए पेंट भी किया। समस्या का हल। कुछ ही दिनों में राधा और सीता देवी की मेहनत रंग लाई। छत की मरम्मत पूरी हो गई और अब घर में पानी की टपकने की समस्या खत्म हो चुकी थी। यह देखकर दोनों ने राहत की सांस ली। राधा ने खुशी से कहा, माँ, आपने मेरी मदद की और अब हम दोनों ने मिलकर इस बड़ी समस्या का समाधान निकाला। मुझे सच में बहुत गर्व है कि हमारे रिश्ते में इतना प्यार और समझदारी है।
सीता देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटी। जब हम दोनों मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या हमें तोड़ नहीं सकती। यही रिश्ते की ताकत है कि हम एक दूसरे का साथ देते हैं। नई सीख। इस घटना ने राधा और सीता देवी को यह सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान मिलकर किया जा सकता है, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। राधा ने यह भी समझा कि कभी कभी हमें किसी समस्या को सुलझाने के लिए खुद ही पहल करनी होती है, और सास बहू का संबंध केवल घर के काम तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक साझेदारी का रूप ले सकता है। सीता देवी ने भी यह सीखा कि राधा अब एक समझदार और सक्षम महिला बन चुकी है। उनके बीच अब सिर्फ रिश्ते की नहीं, बल्कि एक दोस्ती की भावना भी थी। दोनों ने अपने काम से यह साबित कर दिया कि चाहे कोई भी समस्या हो, अगर सास और बहू मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। कहानी का समापन। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ और सीता देवी और राधा दोनों ने मिलकर घर की सजावट और आयोजन का कार्य संभाला। इस बार उन्होंने अपनी टीम के रूप में सबकी मदद ली, लेकिन उनके रिश्ते में जो सामंजस्य और सहयोग था वह सबसे खास था। राधा और सीता देवी ने यह साबित कर दिया कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ झगड़ों और मतभेदों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक साझेदारी, सहयोग और प्यार की मिसाल बन सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि यदि रिश्तों में समझ, सहयोग और प्यार हो तो किसी भी समस्या का समाधान मिलकर आसानी से किया जा सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।